नमस्कार। चलिए आज पैसों के मैनेजमेंट से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। क्या ज्यादा सैलरी का मतलब हमेशा ज्यादा पैसा होता है? आज हम एक ऐसा राज जानेंगे जो हमारी सोच को बदल सकता है, खासकर उनके लिए जो अपने करियर की बस शुरुआत ही कर रहे हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कोई 50,000 कमाकर भी तंगी में हो और 25,000 कमाने वाला पैसे जोड़ ले। क्या ये मुमकिन है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। इस बात को समझने के लिए हम दो कमाने वालों की एक छोटी सी कहानी देखते हैं। कहानी तो बहुत सीधी साधी है, लेकिन इसकी सीख किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकती है। तो ये है हमारे पहले किरदार। इनकी महीने की सैलरी है 50,000 रुपए। एक ऐसी रकम जो सुनने में काफी अच्छी लगती है, लगता है कि जिंदगी बड़े आराम से कटेगी। और अब ये है हमारे दूसरे किरदार। इनकी सैलरी ठीक आधी है, यानी 25,000 रुपए महीना। अब देखते हैं कि इन दोनों की कहानी में असली विजेता कौन बनता है। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि कागज पर इन दोनों के खर्चे आखिर कहते क्या हैं। एक आमने सामने की तुलना करते हैं। अच्छा, तो इस टेबल को देखिए। पहली नजर में तो साफ साफ लग रहा है कि 50,000 कमाने वाला बाजी मार गया। अरे भाई, वो 10,000 बचा रहा है, जबकि दूसरा सिर्फ 3,500। तो केस तो यहीं खत्म हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन रुकिए, असली कहानी इन नंबरों के पीछे छिपी है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। वो है कर्ज का छिपा हुआ जाल। एक ऐसा जाल जो पूरी बाजी को पलट कर रख देता है। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जो इंसान 50,000 कमा रहा है, उसकी सैलरी का 42% हिस्सा, सोचिए 42% सिर्फ ईएमआई चुकाने में जा रहा है। ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब लगभग आधी कमाई तो हाथ में आने से पहले ही कर्ज में चली जाती है। और अब दूसरे किरदार को देखिए। इनकी ईएमआई सैलरी का सिर्फ 24% है। हाँ, सैलरी कम है, लेकिन कर्ज का बोझ भी बहुत कम है। और इसी वजह से अपने पैसों पर इनका कंट्रोल कहीं ज्यादा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? यही कि बड़ी सैलरी का कोई फायदा नहीं अगर कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में निकल जाए। असली फाइनेंशियल फ्रीडम कंट्रोल में है, बड़ी रकम में नहीं। असल में ये कहानी हमें 3 बहुत ही आम गलतियों से बचाती है जो ज्यादातर लोग अपने करियर की शुरुआत में करते हैं। पहला, बड़ी ईएमआई का जाल। दूसरा, सैलरी बढ़ते ही खर्चे बढ़ा लेना, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। और तीसरा, अरे वो छोटे मोटे रोज के खर्चे जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। तो फिर सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? एक सुनहरा नियम है, एक ऐसा नियम जो किसी को भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। चलिए उसे जानते हैं। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए। इनकम का साइज मैटर नहीं करता, प्लान का साइज मैटर करता है। अगर खर्चे कंट्रोल में है और कर्ज कम है, तो किसी भी सैलरी में फाइनेंशियल सक्सेस हासिल की जा सकती है। तो प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम है एक इमरजेंसी फंड बनाना। एक छोटा सा टारगेट सेट करें, मान लीजिए 5,000 रुपये। सैलरी वाले दिन एक ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लगा दें और याद रखें, ये पैसा एक अलग अकाउंट में होना चाहिए और इसे सिर्फ और सिर्फ असली इमरजेंसी में ही हाथ लगाना है। ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? ज्यादा कमाई और ज्यादा कर्ज वाला, या फिर शायद थोड़ी कम कमाई लेकिन अपने पैसों पर पूरे कंट्रोल वाला रास्ता? ये फैसला ही किसी का भी फाइनेंशियल फ्यूचर तय करेगा।